स्ट्रेस। हम सब हर रोज अपनी जिंदगी में हर तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते। कई बार उनसे निपटते हुए हमें भारी टेंशन का सामना भी करना पड़ता है। हम में से कई लोग तो कुछ किस्म के तनावों को झेलते हुए इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार बनते जाते हैं। हमारी जिंदगी में स्ट्रेस तो हमेशा ही रहेगा। हम इसे पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से कभी भी खत्म नहीं कर सकते, मगर हाँ, इसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। एक स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान होता है। स्ट्रेस हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जिससे दिल पर सीधा बुरा असर पड़ता है और दिल की बीमारियों की शुरुआत होती है। दिल की तरह ये टेंशन दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। अगर तनाव लंबे वक्त तक रहे तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर भी इसका असर होता है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो दिमाग की नसों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द होता है। हमारे डेली काम में भी इसका असर पड़ता है। उम्र कम हो जाती है। सेक्स लाइफ भी खराब हो सकती है। अगर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लंबे वक्त तक अनदेखा किया जाए तो यह गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 55% इंडियन प्रोफेशनल्स अपने काम में स्ट्रेस फील करते हैं। चूंकि डिप्रेशन और टेंशन ही सुसाइड के मामलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, इसलिए इसके इलाज को हमें महत्व देना चाहिए। तनाव होने के लक्षण। किसी काम में दिल ना लगना, कंसंट्रेशन या फोकस में कमी, सर में दर्द रहना, शरीर में थरथराहट होना, उदास रहना, बहुत ज्यादा सोना या नींद का ना आना, ज्यादा खाना या कम खाना। टेंशन होने पर उसके बारे में बात करना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए। बड़े बड़े सुपरस्टार्स हो या फिर वर्ल्ड के टॉप स्पोर्ट्स प्लेयर, इन सभी ने आगे आकर ये हिम्मत दिखाई है और अपने स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को सामने लाकर ये साबित करा है कि स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बनी रहे तो ये जिंदगी से जुड़ी बाकी चीजों को भी खराब कर सकती है। तनाव होने पर हमेशा चीजों को पॉजिटिविटी से देखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट करने की भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन अगर आप अपने हालातों की वजह से स्ट्रेस लेते आ रहे हैं तो ऐसे में आपको हालात नहीं बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। अगर आप अपनी चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलते हैं तो वो चीजें जिसको आप देख रहे हैं वो खुद बदल जाती है। हम क्या करते हैं, हम चीजों को बदलना चाहते हैं और जब वो नहीं बदलती तो हम चिंता करने लगते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे अच्छा तो ये होगा कि अपने देखने का नजरिया को ही बदल डालें। हम अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते, मगर अपने आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। क्योंकि नजर का तो इलाज हो सकता है, मगर नजरिए का कोई इलाज नहीं होता। वो आपको खुद बदलना पड़ता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यकीन मानिए ये बात सच ही है। ये लोगों को बताने के लिए नहीं है, ना ही ये साबित करने के लिए कि आप जरूरत में हैं और किस दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि ये उनसे समझने के लिए है कि अगर वे उस तकलीफ में होते तो क्या करते। यकीन मानिए कई बार जब हम टेंशन में होते हैं तो आसान से उपाय भी हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे वही बात सुनकर हमें ऐसे रास्ते सुझा देते हैं जो हमारी मुश्किल को आसान बना देते हैं। इसलिए हमें खुलकर बात को करना बहुत जरूरी है। वैसे भी किसी से बात करना कौन सी बड़ी बात है। किसी से बात करना कपड़े धोने, कार धोने या कंप्यूटर पर गेम खेलने जैसा ही छोटा सा काम तो है। इसलिए ईमानदारी से अपनी बात को रखो और दोस्तों को हर वो बात बता दो जो आपको परेशान कर रही है। अगर आप वाकई टेंशन से उभरने में मुश्किल महसूस कर रहे हो तो बेहतर ही कि बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं।
मनोचिकित्सक वाकई धैर्य से मरीज की बात सुनते हैं और वे आपकी समस्या को औरों से बेहतर समझते हैं। उनके सामने बात रखने से वे ना सिर्फ आपका सही इलाज कर सकते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी को नई राह भी दिखा सकते हैं। टेंशन और डिप्रेशन दूर करने के उपाय। डेली के रूटीन में एक ऐसा समय होना चाहिए जिस वक्त आप अपने मन को एकदम शांत रखें और दिमाग को परेशानियों से एकदम मुक्त कर दें। जिसका मन शांत है उसी इंसान का जीवन सुखी है। मन को नियंत्रित करने पर ही शांति मिलती है। रोने की क्रिया आपके मूड को स्थिर करती है और आपके शरीर से तनाव मुक्त करने का काम करती है। अपने आप को बिजी रखें, जैसे जिम ज्वाइन करें, योगा क्लास या मेडिटेशन क्लास में ज्वाइन करें। इससे आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी। पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, पहाड़ों में घूमने चले जाएं, म्यूजिक सुने, किताबें पढ़ें। सोने से कम 1 घंटे पहले आराम करें। अपने स्मार्टफोन को ना चलाएं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। बॉडी और माइंड रिलैक्स करने के अलग अलग तरीके सीखें। वक्त मिलने पर अपने स्किल्स को निखारें। कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करें, जैसे कुकिंग क्लास या डांस क्लास। सोशलाइज करें, उन लोगों से मिले जिन लोगों से मिलकर आपको तसल्ली मिलती है। उनसे ना मिले जो आपकी नहीं सुनते और अपनी नेगेटिव बातें करते हैं। और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मदद मांगें। रिपोर्ट्स की माने तो देखा गया है कि जिन्होंने भी इनमें से कोई भी 3 काम करे हैं, उनके जीवन से स्ट्रेस और डिप्रेशन हमेशा के लिए गायब हो गया है और वो सब बहुत ही शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने कहीं सुना है, किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब